कहानी की शुरुआत में हम नॉर्म नाम के एक पोलर बियर को देखते हैं। 13 साल की उम्र में उसे पता चला कि वो इंसानों की भाषा बोल और समझ सकता है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसके अलावा कोई भी जानवर इंसानों से बात नहीं कर सकता था, इसीलिए सब नॉर्म को अजीब समझने लगे। वो आर्कटिक के राजा, जो खुशकिस्मती से उसके दादाजी थे, उनके पास चला गया और पूछता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ये नहीं मांगा था कि मुझे इंसानों की बातें समझ में आने लगे, और इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ? दादाजी बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब तुम्हें अजीब समझ रहे हैं, पर असल में तुम खास हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अलावा और कोई इंसानों से बात नहीं कर सकता, तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी इंसानों की बातें समझता हूँ। हम पोलर बियर्स आर्कटिक के रक्षक हैं, और एक बोलने वाला पोलर बियर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इस वक्त हमारी दुनिया काफी कमजोर है और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। एक दिन तुम समझ जाओगे कि इंसानों से बात करना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। एक दिन अचानक दादाजी कहीं गायब हो जाते हैं। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। उनके जाने के बाद सिर्फ सीगल बर्ड, सोक्रेटिस और नॉर्म की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ उसका समर्थन करते, जबकि बाकी सब उसे अजीब मानते। नॉर्म एक सील का शिकार करने की कोशिश करता है। उसने काफी मेहनत के बाद सील को पकड़ जरूर लिया, पर सील मासूमियत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी, इसीलिए नॉर्म ने उसे छोड़ दिया और उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगा। उसकी हरकतों को देखकर दूसरे जानवर उस पर हंसने लगे। नॉर्म दूसरे जानवरों से अलग होकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अपने अच्छे दिल की वजह से वो किसी जानवर का शिकार तक नहीं कर पाता था। इस वजह से वो खुद को पोलर बियर के नाम पर दब्बा समझने लगा। कुछ पर्यटक घूमने के लिए आर्कटिक की तरफ आने लगे। उन्हें देखकर नॉर्म का भाई स्टेन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अक्सर पर्यटकों के सामने नाच गाना करवाकर उन्हें खुश करता। नॉर्म बोला, तुम्हें इंसानों की इतनी खातिरदारी नहीं करनी चाहिए, इस तरह वो हमारा घर बर्बाद कर देंगे। स्टेन कहता है, भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? पापा ने कहा था कि अगर हम इंसानों का ध्यान रखेंगे तो वो आर्कटिक को गंदा नहीं करेंगे और हमारे लिए कोई परेशानी भी खड़ी नहीं करेंगे। अगर हमने उनका ख्याल रखा तो हमें खुश रखेंगे। नॉर्म दादाजी के बारे में बात करने लगा, लेकिन स्टेन उसे रोक देता है। वो बोला, तुम्हें दादाजी की बात करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें छोड़कर चले गए और अब हमें यहाँ रहना है। शांति बनाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। वो सभी जानवरों से नाच गाना करवाने लगा। इसे देखकर इंसान बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें मछली खाने के लिए देने लगे। नॉर्म इंसानों से परेशान हो चुका था और सोक्रेटिस के पास जाकर उससे दादाजी के बारे में पूछने लगा, क्योंकि सिर्फ वही थे जो स्टेन और बाकी जानवरों को इंसानों से दूर कर सकते थे। सोक्रेटिस बोला, तुम्हारे दादाजी के गायब होने पर सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर मुझे लगता है कि दादाजी को किसी बड़ी साजिश का शक था और उसे रोकने के लिए निकल पड़े। वो नॉर्म को एक हाउस मॉडल के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर नॉर्म के होश उड़ गए। सोक्रेटिस बताता है, अभी यहाँ सिर्फ एक घर का मॉडल आया है, पर कुछ ही वक्त में यहाँ बहुत सारे घर बनने वाले हैं। सबसे पहले पर्यटक यहाँ आएंगे और धीरे धीरे घर बनाने लगेंगे। नॉर्म इससे बहुत ज्यादा डर गया। वो आर्कटिक के राजा यानी अपने पापा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है, पर किसी को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता और सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। राजा बोले, उस जगह पर तुम्हारे दादाजी रहा करते थे, शायद इसी वजह से तुम ये सब कहानियां बना रहे हो, पर हमें इंसानों से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने सिर्फ आर्कटिक पर खोज करने के लिए वो घर बनाया है, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। नॉर्म निराश होकर वहाँ से दूर चला गया। वो सोक्रेटिस से बोला, तुम देख सकते हो पापा को आर्कटिक की कोई परवाह नहीं, आखिर मैं क्या करूँ? वो कहता है, ये सब एक इशारा है, इंसान हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम एक ऐसे पोलर बियर हो जो इंसानों से बात करता है। सिर्फ तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। पर अफसोस, नॉर्म को खुद भरोसा नहीं था कि वो आर्कटिक को बचा सकता है, इसीलिए उसने कुछ भी करने से मना कर दिया। सोक्रेटिस कहने लगा, तुम्हारे दादाजी हमेशा मुझे कहते थे कि नॉर्म सिर्फ एकमात्र ऐसा पोलर बियर है जो आर्कटिक का राजा बन सकता है, और जिस दिन तुम उनकी बात समझ जाओगे तब तुम आर्कटिक को बचाने के लिए जरूर सब करोगे। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। एलिजाबेथ वहाँ आकर बोली, तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ कुछ न करने की आदत पड़ गई है और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता, पर तुम उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम सबको नया रास्ता दिखाकर बदलाव ला सकते हो। नॉर्म अपने प्यार को निराश नहीं करना चाहता था और सोक्रेटिस के पास चला गया। इंसान आर्कटिक में घर बेचने के लिए एड शूट कर रहे थे। रियल एस्टेट कंपनी ग्रीन होम्स के मालिक मिस्टर ग्रीन के लिए काम करने वाली वीरा वहाँ हेलीकॉप्टर में बैठकर आ गई। वो वीडियो कॉल पर अपनी बेटी ओलंपिया को आर्कटिक के नजारे दिखाने लगी। ओलंपिया
ओलंपिया का कहना था, अगर आपने मिस्टर ग्रीन के साथ मिलकर आर्कटिक में घर बना दिए तो इससे वहाँ रहने वाले जानवरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और फोन रख देती है और फिर डायरेक्टर से एड शूट करने के बारे में बात करने लग जाती है। नॉर्म और सोक्रेटिस को पता चल गया था कि इंसान एड शूट करने वाले हैं। उन्हें रोकने के लिए आर्कटिक लेमिंग्स ने लाइट के तार काट दिए, जिससे शूटिंग की लाइट्स खराब हो जाती है। करंट लगने की वजह से लेमिंग्स नीचे गिर जाते हैं और नॉर्म को लगने लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर इतना जोरदार झटका लगने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं होता। नॉर्म लेमिंग्स को लेकर नदी के अंदर चला जाता है और लेमिंग्स दांतों की मदद से बर्फ काटने लगे, जिससे कैमरा नदी में डूब जाता है। डायरेक्टर का बहुत नुकसान हो गया, वो और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए वीरा को एक कैमरा देकर वहाँ से चला गया। वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो एड शूट कैसे करेगी। तभी उसे एक सील दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगी, पर सील वहाँ से भाग जाती है। वीरा के वजन की वजह से बर्फ में क्रैक पड़ने लगे और हिमस्खलन होने लगा। नॉर्म जानता था कि अगर वीरा बर्फ के बीच में फंस गई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगा। वीरा को लगता है कि नॉर्म उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। वो इस मौके का फायदा उठाकर वीडियो बनाते हुए अपने घरों के बारे में बात करने लगी। वो हिमस्खलन से बचकर घर के अंदर चली गई। वीरा ग्रीन को नॉर्म की वीडियो दिखाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और आर्कटिक में पूरी कॉलोनी बनाने के सपने देखने लगा। वो बोला, तुम जल्दी से इस घर को न्यूयॉर्क ले आओ और एक ऐसा एक्टर ढूंढो जो बियर की एक्टिंग कर सके। हम उसकी मदद से सभी लोगों का दिल जीत लेंगे और हमें पोलर काउंसिल से भी आर्कटिक में घर बनाने की इजाजत मिल जाएगी। वीरा कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी ओलंपिया के लिए एक सिफारिश लिख दो तो उसे तुम्हारे मैनचेस्टर मंडी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ग्रीन का यही कहना था कि अगर हम आर्कटिक में घर बनाने में कामयाब रहे तो ओलंपिया को एडमिशन मिल जाएगा। सोक्रेटिस ने नॉर्म के साथ मिलकर सारी बातें सुन ली। वो बोला, इंसानों को पोलर बियर की एक्टिंग करने वाले एक एक्टर की जरूरत है, इसीलिए अब न्यूयॉर्क जाकर एक्टर बनने का नाटक करना होगा और इंसानों को उनके बने बनाए घर यहाँ लाने से रोकना होगा। तभी उस घर को वापस ले जाने के लिए शिप वहाँ गई। नॉर्म बिना वक्त गवाए घर के अंदर चला जाता है और 3 लेमिंग से भी उसके साथ आ गए। वीरा हेलीकॉप्टर में बैठकर चली गई थी और उसके साथ ही घर को शिप पर रखकर न्यूयॉर्क की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो न्यूयॉर्क पहुँच गए। 2 आदमी घर के अंदर आते हैं। नॉर्म को बोलते देख वो हैरान रह गए, कहने लगे, यहाँ एक और बोलने वाला पोलर बेयर आ गया। हमें जल्दी से मिस्टर ग्रीन को इस बारे में बताना होगा, पर उससे पहले इसे बेहोश करना पड़ेगा। मगर वो कुछ करे उससे पहले नॉर्म लेमिंग्स को लेकर वहाँ से भाग गया और गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। एक एक्टर पोलर बेयर की ड्रेस पहनकर मिस्टर ग्रीन के ऑफिस में जा रहा था, क्योंकि उसने पोलर बेयर की एक्टिंग करने के लिए एक्टर्स को बुलाया था। गार्ड्स एक्टर को नॉर्म समझ लेते हैं और उसे पकड़ने लगे। एक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को पीटने लगा। लेमिंग्स गार्ड्स को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। एक्टर को एहसास हो गया था कि नॉर्म के होते हुए उसे ग्रीन होम्स के एड में बेयर का रोल नहीं मिल सकता, इसीलिए निराश होकर वहाँ से चला गया। जबकि नॉर्म ग्रीन के ऑफिस में चला जाता है। ग्रीन पोलर काउंसिल से आर्कटिक में घर बनाने की इजाजत मांग रहा था, पर काउंसिल वुमेन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि जब तक कंपनी की रेटिंग्स 85% तक नहीं हो जाती वो आर्कटिक में घर नहीं बना सकता। ग्रीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वीरा को जल्दी से बेयर की एक्टिंग के लिए एक्टर ढूंढने के लिए कहने लगा। वीरा जल्दी से ऑडिशन देने आए लोगों के पास आ जाती है और नॉर्म की दहाड़ सुनकर उसे रोल के लिए चुन लिया जाता है। ग्रीन ने भी नॉर्म को बेयर के रोल के लिए चुन लिया और उसे वीरा के साथ खाना खाने के लिए भेज देता है, लेकिन नॉर्म के शरीर की बदबू से ग्रीन को शक होने लगा था कि नॉर्म एक असली बेयर है और उसे वो बदबू जानी बेचानी लग रही थी। वो तुरंत खुफिया लिफ्ट की मदद से बेसमेंट में चला गया, जहां उसने नॉर्म के दादाजी को पिंजरे में कैद किया हुआ था। दादाजी की बदबू सुनकर उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि नॉर्म असलियत में एक बेयर है। वो दादाजी से कहने लगा, तुम्हें लग रहा था कि तुम अपने जासूसों की मदद से मुझे मरवा सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा। आज मैं उस नॉर्म को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गार्ड से ट्रंकलाइजर गन लेकर सीधा नॉर्म के पास चला गया और उसे शूट करता है, मगर अचानक से पफर फिश उसके सामने आ गई और नॉर्म ने ग्रीन से ट्रंकलाइजर गन छीनकर उसी पर हमला कर दिया। ट्रंकलाइजर डार्ट की वजह से ग्रीन बेहोश हो जाता है। नॉर्म की बहादुरी देख सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसे हाथ मिलाने लगे। जब ग्रीन को होश आता है तो नॉर्म से काफी डर रहा था। वीरा उसे न्यूज दिखाती है जिसमें सब नॉर्म की तारीफ कर रहे थे और उसकी वजह से ग्रीन होम्स कंपनी की रेटिंग 20%
85% तक पहुंच गई। ग्रीन इससे काफी खुश था। वो नॉर्म पर दोबारा सवाल नहीं उठाता और रहने के लिए मॉडल हाउस दे देता है। नॉर्म दादाजी को ढूंढना चाहता था पर उसे ग्रीन को पता चले बिना ये सब करना था, इसीलिए वो उस एक्टर को अपनी जगह भेज देता है ताकि ग्रीन को उस पर शक न हो। एक्टर लेमिंग्स के साथ काफी मजे कर रहा था और उसे बिना मास्क के देख ग्रीन को भी यकीन होने लगा कि नॉर्म असली बेयर नहीं है। नॉर्म बालकनी में आ गया था और लेमिंग्स की मदद से ग्रीन की बालकनी में चला जाता है। ग्रीन क्लूबेक से कहने लगा, मैंने एक बहुत अच्छे एक्टर को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से मेरी कंपनी की रेटिंग आसानी से 85% हो जाएगी। इसके अलावा मैंने तुम्हारे घर का नक्शा भी बना लिया है। अगर तुमने मुझे आर्कटिक में घर बनाने की इजाजत दे दी तो मैं तुम्हें बहामास में तुम्हारा पसंदीदा घर बनाकर दूंगा। अचानक ग्रीन की नजर नॉर्म पर पड़ती है और उसे देख वो नीचे गिर गया। इतने वक्त में नॉर्म लेमिंग के साथ छिप जाता है। ढूंढने पर भी ग्रीन उन्हें नहीं देख पाता और मौका देखकर लेमिंग से बालकनी से अंदर चले गए। ग्रीन के ऑफिस से जाने के बाद लेमिंग से सीसीटीवी कैमरे का तार काटकर नॉर्म को भी अंदर बुला लेते हैं। नॉर्म दादाजी की बदबू से उन्हें ढूंढने लगा और उसे खुफिया लिफ्ट मिल जाती है, मगर वो खुद लिफ्ट में नहीं जाता बल्कि लेमिंग्स को भेजता है क्योंकि ग्रीन ने हर जगह कैमरे लगाए हुए थे। लेमिंग्स से सारे कैमरों से बचते हुए दादाजी के पास पहुंच गए और उन्हें नॉर्म के बारे में बताते हैं। तभी नौकरानी सफाई करने के लिए ऑफिस में आ गई। उससे बचने के लिए नॉर्म फर्श पर लेट गया और नौकरानी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, जिस वजह से उसे भी नॉर्म के बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ से चली गई। लेमिंग से नॉर्म के पास आकर बताने लगे, दादाजी चाहते हैं कि हम सबसे पहले आर्कटिक को बचाने पर ध्यान दें और उसके बाद उन्हें बचाएं। अगले दिन नॉर्म इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वीरा अपनी बेटी ओलंपिया को नॉर्म के पास छोड़कर चली गई। उसके दूर जाने से ओलंपिया काफी निराश थी और कहने लगी, काम की वजह से अक्सर माँ मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। मैं जानती हूँ कि उनका काम करना जरूरी है पर इस तरह हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। नॉर्म बोला, तुम्हारी माँ दिल की बहुत ही अच्छी है, हालांकि वो काम की वजह से तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाती पर वो हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें मैजिस्टर मंडी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है। ओलंपिया को इससे काफी अच्छा लगा और उसे पता चल गया था कि नॉर्म एक असली पोलर बेयर है। नॉर्म काफी घबरा गया था और झूठ बोलने लगा, मैं कोई बेयर नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। ओलंपिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सच में एक पोलर बेयर हो और तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने घर और आर्कटिक को बचाने के लिए सब कर रहे हो। मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि मेरी माँ भी मिस्टर ग्रीन जैसे बेकार बॉस से अपना पीछा छुड़ा सके। उन्हें वहाँ काम करना पसंद नहीं पर फिर भी वो मेरी पढ़ाई के लिए ये सब करती है। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे अपना प्लान बताओ। नॉर्म बताता है, मिस्टर ग्रीन मेरी मदद से अपनी कंपनी की रेटिंग्स बढ़ाना चाहता है ताकि पोलर काउंसिल से इजाजत मिलने के बाद वो आर्कटिक में घर भेज सके। ओलंपिया कहती है, हम मिस्टर ग्रीन का ही प्लान उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तुम्हें सब लोगों का पसंदीदा बनना होगा और सही मौका आने पर सब लोगों को अपनी सच्चाई बता दो जिससे आर्कटिक बच जाएगा। नॉर्म को उसका आइडिया बहुत पसंद आया और वो समझ गया कि जैसे ही वो सब लोगों के बीच फेमस होकर सबको बता देगा कि मैं एक पोलर बेयर हूँ तो कोई भी आर्कटिक में घर नहीं खरीदेगा। वो इंटरव्यू देने के बाद सबके साथ मिलकर नाच गाना करने लगा जिससे ग्रीन होम्स की रेटिंग से बढ़ती जाती है। धीरे धीरे करके नॉर्म पूरे न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध हो गया और आखिर में जाकर ग्रीन होम्स की रेटिंग 85% हो जाती है। मगर क्लेबुक अभी भी आर्कटिक में घर बनाने की इजाजत नहीं देती। वो कहने लगी, भले ही नॉर्म की वजह से तुम्हारी रेटिंग से बढ़ गई पर जब तक वो सबके सामने ये नहीं कह देता कि सबको आर्कटिक में घर खरीदने हैं मैं तुम्हें मंजूरी नहीं दे सकती। ग्रीन तुरंत एक इवेंट रखता है जिसमें नॉर्म को सबके सामने आर्कटिक में ग्रीन होम्स कंपनी के घरों को खरीदने के बारे में कहना था। नॉर्म इस मौके का फायदा उठाकर सबके सामने अपनी असलियत बताकर आर्कटिक में घर खरीदने से मना करने वाला था, लेकिन तभी ग्रीन ने स्पीकर पर एक रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें नॉर्म आर्कटिक में घर खरीदने के लिए कह रहा था। सब इससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जोर जोर से ग्रीन होम्स के लिए चीयर करने लगे। नॉर्म को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रीन के ऑफिस में चला गया। उसे पता चलता है कि ग्रीन ने पोलर काउंसिल की इजाजत मिले बिना ही आर्कटिक में कुछ घर भेज दिए। दरअसल उसने क्लूबेक के लिए बहामास में घर बनवाया था जिसके बदले उसने काउंसिल की मंजूरी के बिना
बिना घर बेचने की इजाजत दे दी। नोम को ग्रीन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए चूचा वहां से चला गया। वीरा को एहसास हो चुका था कि नोम आर्टिक में घर बेचने के खिलाफ है और उसे बुरा लगता है कि ग्रीन ने उसका फायदा उठाकर अपना फायदा कर लिया। वीरा नोम को अपने घर चलकर खाना खाने के लिए कहती है। नोम उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर फिर वो सोचता है अगर मैं ओलंपिया के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाऊं तो शायद ग्रीन को रोका जा सकेगा, इसीलिए वो वीरा के साथ घर चला गया। उसे देख ओलंपिया काफी खुश होती है और वो वीरा को बताने लगी अगर मिस्टर ग्रीन ने आर्टिक में घर बनाए तो वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पर वीरा इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मिस्टर ग्रीन के फायदा होने से ओलंपिया को मैजिस्टर मंडी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तभी उसे ग्रीन का फोन आता है। वो उसे बताने लगा कि हमें पोलर काउंसिल की तरफ से भी आर्टिक में घर बनाने की मंजूरी मिल गई। ओलंपिया नोम से कहती है अभी भी देर नहीं हुई है और तुम अपने घर को बचा सकते हो। हम सब जानते हैं कि मिस्टर ग्रीन को अपने पैसों से बहुत लगाव है। अगर तुम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को अपनी सच्चाई बता दो तो शायद आर्टिक बच सके। नॉर्म वक्त गवाए बिना इन्वेस्टर्स को ग्रीन की सच्चाई बताने के लिए चला गया। लेमिंग से ग्रीन के ऑफिस से एक पेन ड्राइव भी चोरी करके ले आए थे, जिसके अंदर ग्रीन और क्लूबे की कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है। इन्वेस्टर्स कार में बैठकर जा रहे थे। नॉम उनका पीछा करने लगता है और सनरूफ की मदद से चलती कार के अंदर चला गया। उसे देख पाब्लो और बाकी इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि नॉर्म एक असली पोलर बेयर है। नॉर्म बोला अगर तुम लोग आर्टिक में घर बनाने लगे तो बहुत सारे इंसान वहाँ आएंगे और उनमें कुछ बुरे भी होंगे। शायद वो हमारा घर बर्बाद कर दे और गैर कानूनी तरीके से हमारा शिकार भी करें। पाब्लो कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो? पोलर काउंसिल ने खुद हमें घर बनाने की मंजूरी दी है, तो आखिर उन्होंने हमें इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर घरों से सच में आर्टिक के लोगों को कोई परेशानी होती तो काउंसिल हमें इजाजत देती ही नहीं। नॉम उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें ग्रीन पोलर काउंसिल से मंजूरी के बदले क्लूबे के लिए एक घर बनाने की बात कर रहा था। पाब्लो और बाकी इन्वेस्टर समझ गए कि ग्रीन ने घूस देकर काउंसिल से इजाजत ली और वो ग्रीन को फोन करके सौदा तोड़ने के लिए कहने लगे। ग्रीन बोला मैंने 4 घरों को भेज दिया है और जैसे ही वो घर आर्टिक में पहुंच जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे बाकी के पैसे देने होंगे। अब तुम सौदे से पीछे नहीं हट सकते। वो गार्ड को फोन करके कह देता है कि जल्दी से 4 घर आज रात ही आर्टिक पहुंचा दो और मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, इसीलिए उस बूढ़े बालू को भी मार देना। पाब्लो नॉम से कहता है अगर तुमने ग्रीन को आर्टिक में घर ले जाने से रोक दिया तो मैं उसे सौदा तोड़ दूंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें जल्दी सब खत्म करना होगा। वो कहने लगा मैं घरों को आर्टिक जाने से रोक दूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो कि ग्रीन की असलियत सामने आने के बाद वीरा और उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा। इसके साथ तुम्हें उन दोनों का ध्यान रखना होगा। पाब्लो ने उनका ख्याल रखने का वादा कर दिया। नोम बिना वक्त गवाए ग्रीन के गोदाम के बाहर चला जाता है। गार्ड्स घरों के साथ दादाजी को भी ट्रक में लेकर जा रहे थे। नोम दादाजी को बचाने के लिए ट्रक का पीछा करने लगता है, पर अचानक ट्रक घरों से अलग दूर रास्ते पर चला गया। नोम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि अगर उसने घरों को जाने दिया तो आर्टिक बर्बाद हो जाएगा और अगर वो घरों को रोकने लगा तो उसके दादाजी जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो धर्म संकट में फंस चुका था, लेकिन आखिर में फैसला लेता है कि सबसे पहले अपने दादाजी को बचाकर बाद में घरों को आर्टिक जाने से रोकेगा। वो तुरंत ट्रक पर जाकर दादाजी को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। वो एक ब्रिज पर चढ़ जाते हैं ताकि सीधे शिप पर कूदकर घरों को आर्टिक जाने से रोक सके, मगर ग्रीन को उनके बारे में पता चल गया था और उन्हें रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज देता है। गार्ड ने ट्रंकलाइजर डार्ट की मदद से दोनों को बेहोश कर दिया और उन्हें बांधकर हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। गार्ड उन्हें मारकर समुद्र में फेंकने के बारे में सोच रहा था, पर नॉम को होश आ गया और वो इंसानों की तरह बोलने लगा, जिससे गार्ड को शक होने लगा कि कहीं ये सच में इंसान तो नहीं। इतने वक्त में लेमिंग्स ने लीवर खींचकर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया, जिससे वो नॉम और दादाजी पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद वो तेजी से तैरकर शिप पर चले गए। दादाजी कहते हैं सबको लगता है कि तुम शिकार नहीं कर सकते, पर वो गलत है। तुम बहुत ही अच्छे शिकारी हो, पर तुम्हारे शिकार करने का तरीका अलग है और तुम अपने लोगों के लिए अपनी खुद की जान की भी परवाह नहीं करते। नॉर्म निराशा से कहता है हम अपना घर तो बचा लेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से वीरा और ओलंपिया का घर उजड़ जाए। वही वीरा को ओलंपिया की टेबल पर आर्टिक की बुक मिलती है, जिसमें उसने ग्रीन की वजह से आर्टिक बर्बाद होने के बारे में लिखा हुआ था। वीरा को एहसास हो जाता है कि ग्रीन हाउस की वजह से आर्टिक में सच में परेशानियां खड़ी होगी और वो इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने ग्रीन को मेल करके नौकरी छोड़ दी। कुछ वक्त
वक्त बाद ग्रीन उसे फोन करता है पर वीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। पाब्लो भी अपने साथी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर ग्रीन और क्लूबे की वीडियो न्यूज चैनलों में भेज देता है ताकि पूरी दुनिया को उनकी असलियत के बारे में पता चल सके। कुछ दिनों बाद शिप आर्टिक पहुंचने वाली थी पर अचानक समुद्री तूफान आने लगा। मौके का फायदा उठाकर नॉर्म और दादाजी शिप को उस कार्गो से अलग कर देते हैं जिस पर घर रखे हुए थे। तूफान की वजह से समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगी। उससे बचने के लिए नॉर्म और दादाजी लेमिंग्स को लेकर पानी में कूद जाते हैं। कार्गो के पलटने की वजह से नॉर्म एक टावर के नीचे फंस गया था और बेहोश हो गया। उसे अपने खुशहाल पल याद आते हैं और वो होश में आ गया। वो पूरी ताकत लगाकर टावर को उठाकर पानी की सतह पर आ गया पर उसे आसपास दादाजी या लेमिंग्स नहीं दिखते। नॉर्म दोबारा बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तो वो अपने परिवार के बीच था और लेमिंग्स भी वहाँ थे पर किसी को दादाजी के बारे में पता नहीं था, जिससे नॉर्म को लगने लगा कि वो डूबकर मर गए। उसका बाप कहने लगा, पहले किसी को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था पर लेमिंग्स ने हमें सब बता दिया कि तुमने किस तरह समझदारी और बहादुरी से आर्टिक को बचाया। वो सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनके सामने नॉर्म को आर्टिक का राजा बनाने वाला था, लेकिन तभी दादाजी वहाँ गए। उन्हें देख सब खुश थे और अपना सिर झुकाकर उन्हें इज्जत देते हैं। उनकी हाजिरी में नॉर्म को आर्टिक का राजा बना दिया गया जिससे सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं घर डूबने की वजह से ग्रीन का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया और हर न्यूज चैनल पर उसके क्लूबे को घुस देने की खबर चल रही थी जिससे शहर के सब लोग उससे नफरत करने लगे। उसके ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की उसे गटर के अंदर बंद कर देती है। नॉर्म के कहने पर पाब्लो ने वीरा को काम पर रख लिया जिससे वीरा और ओलंपिया दोनों खुश थे। यहाँ तक कि ओलंपिया को अपने हुनर के दम पर मैजिस्टर मंडी स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। वो वीरा के साथ मिलकर आसमान में बेयर का जोइडेक साइन देखती है जो उसे बिल्कुल नॉर्म की तरह दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ नॉर्म भी उसी जोइडेक साइन को देख रहा होता है। उसने एलिजाबेथ के साथ मिलकर 3 बच्चे भी पैदा कर लिए। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।